नीलकंठपुर राज्य के घने और सुंदर जंगलों के बीचों बीच बसा था मयूरवन गांव। इस गांव में सौरभ नामक एक मोची अपनी पुत्री आराध्या के साथ निवास करता था। एक सुबह सौरभ अपनी दुकान पर जाने की तैयारी कर रहा था। तभी आराध्या उसके पास आई और बोली, पिताजी, आज लकड़ियां खत्म हो गई हैं। क्या आज मैं जंगल से लकड़ियां काट लाऊं? ठीक है बेटा, लेकिन बहुत संभल कर जाना और अपना ध्यान रखना। पिताजी, आप जानते हैं कि जंगल के ज्यादातर जानवर मेरे मित्र हैं और जो जानवर मानव रक्त के प्यासे होते हैं उनसे निपटना मुझे आता है। मेरी कुल्हाड़ी सिर्फ पेड़ों को ही नहीं बल्कि जरूरत पड़ने पर खूंखार जानवरों को भी काट सकती है। बेटा, मैं उन जानवरों की बात नहीं कर रहा हूँ। मेरा इशारा तो उन इंसानों की तरफ है जो जानवरों से भी खतरनाक होते हैं और हमारे आसपास ही रहते हैं। आप वीर सिंह की बात कर रहे हैं ना? गांव के मुखिया का बेटा। वह कई बार मुझसे अकेले में बात करने की कोशिश कर चुका है, पर मैंने हर बार उसे कड़ी फटकार लगाई है। हाँ, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। उसका पिता चाहता है कि मैं तुम्हारा विवाह वीर सिंह से कर दूं, लेकिन मैं किसी बिगड़ैल और अय्याश लड़के से तुम्हारा विवाह कभी नहीं करूंगा। फिर भी बेटा, उससे हमेशा होशियार रहना और कभी किसी को अपने से कमजोर मत समझना, ठीक है? इतना कहकर सौरभ चुपचाप गांव पहुंच गया और एक वृक्ष के नीचे बैठकर जूते सीने लगा। थोड़ी ही देर बाद एक ग्राहक वहां आया और बोला, ओ भैया, जो जूते हम कल मरम्मत के लिए लाए थे, क्या तुमने ठीक कर दिए? हाँ, क्यों नहीं। कल शाम को दुकान बंद करने से पहले ही तुम्हारे जूते ठीक कर दिए थे। रुको, ये लो। इतना कहकर सौरभ ने जूते ग्राहक को पकड़ाए। ग्राहक ने पैसे दिए और वहां से चला गया। सौरभ दोबारा अपने काम में लग गया। उसी समय गांव का मुखिया वहां आ पहुंचा। उसे देखकर सौरभ चौंक गया। क्या हुआ मुखिया जी? जहां तक मैं देख रहा हूँ आपके जूते तो ठीक हैं। तू बहुत अच्छी तरह से जानता है सौरभ कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। और आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं मुखिया जी कि जिस बात को लेकर आप आए हैं, मैं वैसा कुछ करने वाला नहीं हूँ। मैं अपनी बेटी आराध्या का विवाह आपके पुत्र वीर सिंह से हरगिज नहीं करूंगा। अजीब बात है ये। आप चाहते हैं कि मैं अपनी बेटी की जिंदगी एक अय्याश और जिद्दी लड़के के हाथों सौंप दूं। ओ मोची, तू खुद को क्या समझता है? एक मामूली सा जूते सीने वाला होकर राजा जैसी बातें करता है और तेरी बेटी को भी लगता है जैसे वो कोई राजकुमारी हो। ध्यान से सुन ले, मैंने अपने बेटे वीर सिंह की अब तक हर ख्वाहिश पूरी की है और ये भी करूंगा। उसे पत्नी के रूप में सिर्फ आराध्या ही चाहिए। अगर तू और तेरी बेटी खुशी से मान जाओ तो ठीक है, नहीं तो मैं अपने बेटे को खुली छूट दे दूंगा और फिर वो जबरदस्ती आराध्या को उठा ले जाएगा और मंदिर में शादी कर लेगा। फिर बाद में रोते हुए मेरे पास मत आना, समझ गया? इतना कहकर मुखिया गुस्से से वहां से चला गया। सौरभ कुछ देर तक गहरी सोच में डूबा रहा। फिर उसने चुपचाप अपने काम पर ध्यान देना शुरू कर दिया। उधर आराध्या अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर निकल चुकी थी। जैसे ही उसने एक वृक्ष देखा,
वह ठिठक गई और बोली, यह वृक्ष तो मजबूत और सुंदर है और बहुत पुराना भी नहीं लगता। मुझे पुराने पेड़ काटना अच्छा नहीं लगता। चलो इसी को काटते हैं। आराध्या ने जैसे ही पहली कुल्हाड़ी चलाई तभी आकाश में काले बादल घिर आए और चारों तरफ अंधेरा सा छा गया। अब तुझे भी अभी ही बरसना था, लकड़ियां काट कर ले जाती तब बरसता। यह कहते हुए आराध्या इधर उधर बारिश से बचने के लिए ठिकाना खोजने लगी। तभी उसकी नजर पास की झाड़ियों पर पड़ी जहां कुछ चमक रहा था। अगर ये बादल ना आते तो मैं ये देख ही नहीं पाती। क्या चीज है जो इतनी चमक रही है? मुझे देखना चाहिए। झाड़ियों में उसे एक सोने का जूता दिखा जो तेज सुनहरी चमक बिखेर रहा था। आराध्या ने जैसे ही उसे उठाया उसने देखा कि वह थोड़ा फटा हुआ है। यह तो किसी बहुत अमीर व्यक्ति का जूता लगता है, लेकिन दूसरा जूता कहाँ गया? यहाँ तो सिर्फ एक ही है। वह इधर उधर दूसरा जूता तलाशने लगी, लेकिन काफी खोजबीन के बाद भी उसे कुछ नहीं मिला। मुझे आसपास और देखना चाहिए। तभी तेज बारिश शुरू हो गई। वह जूता छुपाकर पूरी तरह भीगते हुए वापस घर लौट आई। क्या हुआ बेटा, तुम लकड़ियां नहीं लाई? पिताजी, लकड़ियां काटने से पहले ही जोरदार बारिश शुरू हो गई, लेकिन आप इतनी जल्दी घर क्यों आ गए? क्या बताऊं, आज मुखिया ने खुलेआम धमकी दी है, लेकिन मुझे उसकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। यह सुनते ही आराध्या ने छुपाया हुआ सोने का जूता अपने पिता को दिखाया। पिताजी, आज जंगल में मुझे यह सोने का जूता मिला। सौरभ ने जूता देखा तो उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। यह जूता तो ठोस सोने का है, और सोना तो लचीला नहीं होता। यह जूता किसी सामान्य व्यक्ति का नहीं हो सकता। हाँ पिताजी, मुझे भी ऐसा ही लगा। जब मैंने इसे पहली बार देखा तो मैं हैरान रह गई। क्या तुम्हें केवल यही एक जूता मिला? दूसरा जूता भी तो होना चाहिए। नहीं पिताजी, मैंने बहुत ढूंढा लेकिन दूसरा जूता नहीं मिला। और यह देखिए, यह थोड़ा फटा हुआ है। क्या आप इसे ठीक कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, रुको, मैं इसे अभी ठीक करता हूँ। सौरभ ने जूते की मरम्मत शुरू की और कुछ ही देर में वह जूता ऐसा लगने लगा जैसे कभी फटा ही न हो। पिताजी, आपने तो इसे बिल्कुल नया जैसा बना दिया। अगर इसका जोड़ी वाला जूता भी मिल जाता तो हम इसे राज्य में बेचकर अच्छा खासा धन कमा सकते थे। हाँ बेटा, शायद हमारी किस्मत में सोने का जूता भी एक ही लिखा था। आराध्या थोड़ी देर के लिए गहरी सोच में डूब गई। पिताजी, जहाँ से मुझे यह जूता मिला वो रास्ता नीलकंठपुर राज्य की ओर जाता है। हो सकता है यह किसी यात्री का हो जो उस ओर जा रहा था और दूसरा जूता रास्ते में कहीं और गिरा हो। जो भी हो, इतना तो तय है कि यह जूता किसी नीलकंठपुर निवासी का ही है। मैं उसके दूसरे जूते को खोजने की कोशिश जरूर करूंगी। दूसरी ओर नीलकंठपुर राज्य के राजमहल से कुछ दूर एक घने वृक्ष के नीचे राजकुमार अभिषेक गहरी उदासी में डूबा खड़ा था। तभी वहां राजा आदित्य एक तांत्रिक के साथ आ पहुंचे। 3 दिन से भी ज्यादा हो गए हैं। क्या अब भी तुम्हें याद नहीं आ रहा कि तुम्हारे सोने के जूते तुम्हारे पैरों से कैसे गायब हुए? पिताजी, कृपया मेरी बात का विश्वास कीजिए। मैं अपनी मंजिल की ओर ही जा रहा था, लेकिन अचानक मुझे सब कुछ घूमता हुआ महसूस हुआ। जब पहली बार होश आया तो मैं खुद को एक जंगल में पाया और मेरे पैरों में से एक जूता गायब था। फिर मैं दोबारा बेहोश हो गया। कुछ समय बाद जब अभिषेक को दोबारा होश आया तब तक वह नीलकंठपुर राज्य की सीमा के पास था और इस बार दोनों जूते गायब हो चुके थे।
ये क्या बकवास है? कैसे राजकुमार हो तुम? जो अपने पैरों के जूतों तक की रक्षा नहीं कर सका, वो आगे चलकर राज्य और प्रजा की रक्षा कैसे करेगा? तभी अब तक शांत खड़ा तांत्रिक राजकुमार की ओर रहस्यमय दृष्टि से देखते हुए बोल पड़ा। राजकुमार, सच सच बताइए, जब आप अपनी मंजिल की ओर जा रहे थे, क्या उस क्षण आपके मन में भय जागा था? क्या आपके मन में यह विचार आया था कि आप हार सकते हैं? क्या आपका आत्मविश्वास डगमगाया? हाँ, एक पल के लिए मेरे मन में शंका आई थी। मैंने सोचा था कहीं मैं असफल ना हो जाऊं, और तभी मुझे सब कुछ घूमता हुआ सा लगा। यह सुनकर तांत्रिक ने राजा आदित्य की ओर गंभीर स्वर में कहा, महाराज, मैंने आपको पहले ही चेतावनी दी थी। यदि राजकुमार के मन में थोड़ा भी संदेह पैदा हुआ तो परिणाम प्रतिकूल हो सकता है। अरे, कितनी कठिनाई से उस महान तांत्रिक ने अभिषेक के लिए वो जादुई सोने के जूते बनाए थे, और मैंने उन्हें पूरे विश्वास से पहनाकर उसे भेजा था, लेकिन न तो मंजिल तक पहुंचा और ऊपर से वो अमूल्य जूते भी खो दिए। धैर्य रखिए महाराज, वो जूते साधारण नहीं हैं। वे किसी भी आम व्यक्ति के द्वारा नहीं पहने जा सकते। वे स्वयं चुनते हैं कि कौन उन्हें धारण करेगा, और उन्होंने राजकुमार अभिषेक को स्वीकार किया था, मगर जैसे ही उसके मन में संदेह आया, उन्होंने उसे त्याग दिया। अब यहाँ खड़े रहने से कुछ नहीं होगा, जाकर उन जूतों को ढूंढो। गलती तुम्हारी है और सुधार भी तुम्हें ही करना होगा। अब महल में तभी कदम रखना जब मिशन पूरा हो जाए, वरना महल की ओर देखना भी मत। राजा आदित्य के तीखे शब्द सुनकर राजकुमार अभिषेक ने सिर झुकाकर आज्ञा स्वीकार की, घोड़े पर सवार हुआ और तेजी से जंगल की ओर निकल पड़ा। अगली सुबह हरियालीपुर गांव में प्रातःकाल होते ही आराध्या उठ गई थी। वह सोने का जूता छुपाकर चुपचाप घर से निकलने ही वाली थी कि तभी उसके पिता सौरभ ने उसे रोक लिया। अरे बेटा, इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? पिताजी, मैं जंगल में उस दूसरे जूते की तलाश करने जा रही हूँ। तभी अचानक गांव का मुखिया अपने बेटे वीर सिंह के साथ वहां आ पहुंचा। आराध्या ने जल्दी से वो जूता छुपा लिया। गुस्से से भरे वीर सिंह ने आराध्या से कहा, ए आराध्या, मैं तुमसे आखिरी बार पूछने आया हूँ, क्या तुम मुझसे विवाह करोगी या नहीं? नामुमकिन। तुम जैसे बिगड़ैल और अय्याश लड़के के साथ मैं अपना जीवन कभी नहीं बिताना चाहती। ये सपना देखना छोड़ दो। यह सुनकर मुखिया का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने तिलमिलाकर कहा, जा बेटा, जा। आज मैं तुझे खुली छूट देता हूँ। इसे उठा ले जा और सीधे मंदिर में ले जाकर इससे विवाह कर ले। जो करना है कर ले, अब कोई नहीं रोकेगा। सौरभ का क्रोध अब फूट पड़ा। वह गरजते हुए बोला, खबरदार जो मेरी बेटी को हाथ लगाने की कोशिश की। यह अन्याय है, अत्याचार है, और मैं इसे कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। ओहो, तो अब तू हीरो बन गया है। बता मोची, करेगा क्या? तभी वीर सिंह आराध्या की ओर लपका, लेकिन निडर और तेजस्वी आराध्या ने उसे जोर से धक्का दे दिया। वीर सिंह सीधे मुंह के बल जमीन पर जा गिरा। बेटी, तू भाग, मैं यहाँ सब संभाल लूंगा। आराध्या जूता छुपाकर दौड़ पड़ी। मुखिया और वीर सिंह बस खड़े खड़े देखते रह गए। तुझे लगता है कि तेरी बेटी बच जाएगी? एक न एक दिन तो उसे लौटना ही होगा। जिस दिन वो जंगल की सीमा पर कदम रखेगी, उस दिन वो सीधा मेरे बेटे के साथ मंदिर
यह कहते हुए मुखिया और वीर सिंह गुस्से से पैर पटकते हुए वहां से चले गए। उधर आराध्या दौड़ती हुई जंगल में पहुंच चुकी थी। भागते भागते उसके पैर थककर जवाब दे चुके थे। वह एक वृक्ष के नीचे गिर पड़ी और लंबी लंबी सांसें लेने लगी। कुछ देर बाद जब उसकी सांसें सामान्य हुई तो उसने देखा कि वह जंगल के उस गहरे हिस्से में पहुंच चुकी थी जहां अक्सर कोई आता जाता नहीं था। यही रास्ता सीधा नीलकंठपुर राज्य को जाता था। तभी उसकी नजर एक झोपड़ी पर पड़ी जो थोड़ी दूर दिखाई दे रही थी। इतनी घनी जगह में झोपड़ी? मुझे बहुत प्यास लगी है। चलो देखते हैं, कोई हो तो पानी मांग लूं। आराध्या धीरे धीरे कदमों से उस झोपड़ी की ओर बढ़ने लगी। झोपड़ी के बाहर एक वृद्ध लकड़हारा बैठा था। आराध्या को देखकर वह चौंक गया। तुम कौन हो बेटी? इस जंगल के हिस्से में कोई नहीं आता। केवल वही यात्री यहाँ से गुजरते हैं जो नीलकंठपुर की ओर काफिलों में जाते हैं। मुझे बहुत प्यास लगी है, क्या थोड़ा पानी मिलेगा? बूढ़ा आदमी लंगड़ाते हुए उठा। आराध्या ने देखा उसका एक पैर ठीक से काम नहीं कर रहा था। कुछ देर बाद वह एक लोटा पानी लेकर लौटा। आराध्या ने सारा पानी एक ही सांस में पी लिया। आप कौन हैं? क्या आप यहाँ अकेले रहते हैं? कभी मेरा परिवार था। मेरी पत्नी बूढ़ी हो चली थी और मेरे 2 जवान बेटे थे। दोनों काम की तलाश में अलग अलग राज्यों में गए, फिर कभी लौटकर नहीं आए। पत्नी उस वियोग में चल बसी। अब मैं अकेला हूं, एक साधारण लकड़हारा। सोचता हूं शायद कभी मेरा कोई बेटा लौट आए, मेरी चिता को अग्नि देने। उसकी पीड़ा सुनकर आराध्या का मन द्रवित हो गया। वह चुपचाप अपने झोले से सोने का जूता निकाली और उसे दिखाते हुए बोली, यह जूता मुझे जंगल में मिला था। मैं इसकी जोड़ी की तलाश में हूँ। बूढ़ा यह देखकर चौंक गया। वह झोपड़ी के अंदर गया और कुछ क्षणों बाद वैसा ही एक दूसरा सोने का जूता लेकर लौट। तो बेटी, लगता है यह उसी की जोड़ी है। कुछ दिन पहले एक अजीब घटना हुई थी। मैं जंगल में लकड़ी काट रहा था, तभी एक राजकुमार प्रकट हुआ। उसके एक पैर में यही जूता था। फिर अचानक वह गायब हो गया और यह जूता वहीं गिरा रह गया। मैंने इसे सहेज कर रख लिया। अब भला एक बूढ़ा लकड़हारा इसका क्या करेगा? इतना कहकर उसने आराध्या के पैरों की फटी चप्पलें देखीं और बोला, तुम चाहो तो यह जूते पहन सकती हो। अब जंगल में कोई खतरा नहीं है। ये जूते तुम्हारे काम आएंगे। रख लो बेटी। नहीं बाबा, जिसकी जो अमानत है उसे मिलनी चाहिए। अगर यह वाकई उस राजकुमार के हैं तो मैं ये उन्हें लौटा दूंगी। इतना कहकर आराध्या ने दोनों जूते पहने और नीलकंठपुर की दिशा में चल पड़ी। वहीं उसे अपने उत्तर की तलाश करनी थी। वह अभी थोड़ी ही दूर चली थी कि अचानक एक विशाल चील उड़ती हुई आई और उसके सामने आकर बैठ गई। तुम्हारे जूते तो सोने के हैं और ये साधारण नहीं, चमत्कारी हैं। कितना आश्चर्य है कि इन जूतों ने एक स्त्री को चुना है। इसका अर्थ है कि तुम्हारे भीतर वीरता है और तुम निडर हो। यह जंगल तो वास्तव में विचित्र है। यहाँ तो पक्षी भी बात करते हैं। पक्षी बात नहीं करते, बल्कि अब तुम हमारी भाषा समझ सकती हो, और यह सब इन चमत्कारी जूतों की वजह से संभव हुआ है। इन्हें एक तांत्रिक ने विशेष प्रयोजन से बनाया था। कुछ ही दूर पर तुम्हें एक राजकुमार मिलेगा। वो बेचारा इन्हीं जूतों की खोज में निकला है। और हाँ, मैं तुम्हें जानती हूँ, आराध्या, बेटी सौरभ की।
तुम पर गांव का मुखिया वीर सिंह की बुरी नजर है और वह जबरदस्ती विवाह करना चाहता है। लेकिन तुम मेरे बारे में इतना सब कुछ कैसे जानती हो? हम पक्षी सदैव मनुष्यों के पास रहते हैं, सब सुनते हैं, पर भाषा की सीमा हमें रोकती है। अब तुम हमारी बात समझ सकती हो। यह कहकर चील उड़ गई। आराध्या ने उस दिशा में कदम बढ़ा दिए जो चील ने बताई थी। कुछ ही दूर जाने पर एक वृक्ष के नीचे एक युवक को बैठा देखा, राजकुमार अभिषेक। अभिषेक ने आराध्या को देखा और उसकी नजर जैसे ही उसके पैरों पर पड़ी, वह चौंक पड़ा। ये तो मेरे जूते हैं। मैं इन्हीं की तलाश में तो भटक रहा हूँ। जब मैंने इन्हें पहना तभी एक चील आई और मुझे बताया कि तुम इन्हें खोज रहे हो। उसने यह भी कहा कि ये जूते चमत्कारी हैं। लेकिन ये सब कैसे? ये जूते साधारण नहीं हैं। इन्हें एक तांत्रिक ने बनाया था। केवल वही इन्हें पहन सकता है जिसे ये स्वयं चुने। और अब इन्होंने तुम्हें चुना है, इसका अर्थ है कि तुम साधारण नहीं हो। एक जूता मुझे जंगल में एक बूढ़े लकड़हारे के पास मिला। उसने कहा, एक दिन अचानक एक राजकुमार उसके सामने प्रकट हुआ, फिर गायब हो गया और एक जूता वहीं रह गया। तुम सुनो, ये कहानी कुछ दिन पुरानी है। राजकुमार अभिषेक अपनी मां राजरानी के साथ घने जंगल में खड़ा था। राजरानी के हाथ में धनुष बाण था। सावधान रहो, वो शेर यहीं कहीं छिपा है। तभी एक शेर सामने आया। राजरानी ने बिना समय गंवाए बाण छोड़ा, जो सीधा शेर की छाती में जा धंसा। लेकिन अगले ही पल वह शेर राक्षस बन गया। मूर्ख औरत, मैं शेर नहीं कपाली राक्षस हूँ। अब तुझे उठाकर ले जाऊंगा और विचित्र अमावस्या की रात तुझे बलि चढ़ाकर अजेय बनूंगा। फिर तेरे राज्य पर कब्जा करूंगा। इतना कहकर वह राजरानी को उठा ले गया और गायब हो गया। अभिषेक स्तब्ध रह गया। तभी वहां राजा आदित्य आए। राजरानी कहाँ गई? कांपते हुए अभिषेक ने पूरी घटना उन्हें सुना दी। मैंने उसे चेताया था। इस जंगल में राक्षस, चुड़ैल, भूत प्रेत सब घूमते रहते हैं। राजा आदित्य अभिषेक को लेकर एक विशेष स्थान पर पहुंचे। वहां एक तांत्रिक ध्यान में लीन था। महाराज, इतने दिन बाद दर्शन दिए। मेरी चेतावनी याद थी ना? पर अब क्या किया जाए? मेरी रानी कपाली के हाथ पड़ गई है। राजा ने तांत्रिक को पूरी घटना सुनाई। हाँ, वही कपाली राक्षस है। वो बहुत शक्तिशाली है। सीधी लड़ाई से नहीं मरेगा। लेकिन अब हमारे पास 10 दिन है। मैं 3 दिन में एक विशेष चमत्कारी वस्तु तैयार करूंगा जिससे उसका अंत संभव है। ठीक 3 दिन बाद तांत्रिक महल पहुंचा। उसके हाथों में एक विशेष डिब्बे में 2 चमकते हुए सोने के जूते थे। पूरे राजमहल में एक रहस्यमय उत्सुकता फैल गई। महाराज आदित्य, ये हैं वे चमत्कारी जूते। इन्हें केवल वही व्यक्ति पहन सकता है जिसके मन में डर की कोई छाया न हो। यदि ऐसा निडर व्यक्ति इन्हें पहनकर राक्षस के सामने खड़ा हो जाए और उसकी दहाड़ से भयभीत न हो, तभी इन जूतों से निकलेंगी रंग बिरंगी किरणें जो राक्षस को पल भर में जलाकर राख कर देंगी। हाँ तांत्रिक बाबा, दीजिए ये जूते। मैं ही अपनी माँ को बचाऊंगा, कोई और नहीं। तांत्रिक ने जूते राजकुमार अभिषेक को सौंप दिए। अभिषेक ने जैसे ही उन्हें पहना, एक चमत्कारी प्रकाश उस स्थान को आलोकित करने लगा। ये क्या? मुझे भीतर से अद्भुत शक्ति का अनुभव हो रहा है, जैसे आत्मबल जाग गया हो। हाँ, ये शक्ति असली है। लेकिन याद रखना राजकुमार,
यदि तुम्हारे मन में एक पल के लिए भी संदेह या डर आया तो ये जूते तुम्हें नकार देंगे और इनकी शक्ति नष्ट हो जाएगी। पूरा दरबार स्तब्ध था। राजा आदित्य भी इस चमत्कार को देखकर गहरे चिंतन में डूब गए। अब सबकी निगाहें राजकुमार अभिषेक पर थीं, जो इन जूतों के साथ आगे चलकर अपने राज्य की रानी और मां को कपाली राक्षस के चंगुल से छुड़ाने वाला था। तो इसका मतलब रास्ते में तुम्हारे मन में डर आ गया था? हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। कोई बात नहीं, परंतु मैं नहीं डरूंगी। मैं तुम्हारी माँ को अवश्य बचाऊंगी। आखिर वह इस राज्य की रानी है। बताओ गुफा कहाँ है? चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें उस गुफा तक ले चलता हूँ जहाँ माँ को कैद किया गया है। चलो। राजकुमार अभिषेक आराध्या को लेकर गहरे जंगल में बढ़ चला। पेड़ों के बीच से एक किरण भी भीतर नहीं आ रही थी, लेकिन आराध्या के कदम बेखौफ और दृढ़ थे। कुछ ही देर में वे उस रहस्यमयी गुफा के सामने थे। यही वो गुफा है। भीतर बहुत सावधानी से जाना, वो राक्षस अत्यंत शक्तिशाली है। आराध्या बिना डरे गुफा में दाखिल हुई। सामने ही राक्षस उस पर गुर्राता हुआ देख रहा था। एक कोने में रानी राजरानी भयभीत अवस्था में थी। कौन हो तुम? तेरी हिम्मत कैसे हुई इस गुफा में आने की? वो झपट कर आराध्या की ओर दौड़ा, लेकिन जैसे ही उसने उसे छूने की कोशिश की, चमत्कारी जूतों से एक तेज रोशनी निकली। रंग बिरंगी किरणों ने राक्षस को घेर लिया और वह पल भर में जलकर राख हो गया। बेटी, तुमने मेरी जान बचाई। तुम ही इस राज्य की रानी बनने योग्य हो। आराध्या स्तब्ध थी। तभी पीछे से अभिषेक मुस्कुराते हुए भीतर आया। माँ, ये चमत्कार आराध्या के साहस और निडरता का परिणाम है। महल लौटने पर तांत्रिक और राजा आदित्य पहले से ही उनका इंतजार कर रहे थे। आराध्या ने चुपचाप जूते उतारकर अभिषेक को सौंप दिए। बेटी, तुमने न केवल मेरी पुत्री की कमी पूरी की, बल्कि पूरे राज्य को गौरव दिलाया। महाराज, यही है वह स्त्री जिसे इन जूतों ने स्वयं चुना है। यही आपकी पुत्र वधू बनने के योग्य है। यदि आराध्या तैयार हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। क्या कहती हो बेटी? मुझे गर्व होगा इस राज्य की रानी बनने में। उसी दिन मंत्रियों और पुरोहितों को बुलाया गया। राजमहल में धूमधाम से विवाह हुआ। राजकुमार अभिषेक और आराध्या का मिलन पूरे राज्य का पर्व बन गया। विवाह के 2 दिन बाद आराध्या अपने पति और सैनिकों के साथ गांव पहुंची। गांव वाले चौंक गए। सबसे आगे सौरभ खड़े थे, जिनकी आंखों में आंसू थे। मेरी बेटी आज रानी बन गई। रानी? तभी मुखिया और वीर सिंह वहां पहुंच गए। राजकुमार अभिषेक को देखकर उनके चेहरों की रंगत उड़ गई। सैनिकों, इन दोनों को बंदी गृह में डाल दो। ये स्त्रियों की आजादी और सम्मान के शत्रु हैं। मुखिया और वीर सिंह गिड़गिड़ाने लगे, मगर आराध्या ने कोई दया नहीं दिखाई। जब तक इस धरती पर एक भी लड़की असुरक्षित महसूस करती है, तब तक तुम जैसे लोगों की जगह केवल काल कोठरी है। इस प्रकार एक साधारण मोची की बेटी ने अपने साहस और निर्णय से न केवल एक राक्षस को हराया, बल्कि एक राज्य की रानी भी बनी। सोने के जूतों ने जिसे चुना, वह सच में उनके योग्य थी। कभी कभी किस्मत चमकती नहीं, चुनती है, और इस बार किस्मत ने आराध्या को चुना था।